क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है सम ऑफ 4th and 8th term of AP 24 अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या बोल रहा है A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। अब बच्चे A3 लिखते हैं A प्लस 3D लिखेंगे A4 को, आप प्लस A को A प्लस 7D लिखेंगे A8 को, यहाँ 24 हो जाएगा। अब ये दोनों मिलके हमारे पास 2A होता है, अब प्लस ये दोनों मिलके यहाँ पर 10D होता है इक्वल टू 24 हो जाएगा बच्चे। अब 2 इसमें से कॉमन लीजिएगा तो A प्लस 5D होगा इक्वल टू 24। अभी 24 इसे कैंसिल आउट हो जाएगा 12 टाइम में, तो A प्लस 5D इक्वल टू 12। एक चीज हमारा आ चुका है। अब दूसरा देखिए, इसमें दिया हुआ है सम ऑफ 6th and 10th टर्म, 6 प्लस 10 टर्म यानी A6 प्लस A10 इक्वल टू 44 दिया हुआ बच्चे। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, A प्लस 5D हो जाएगा A6 का वैल्यू, और प्लस A10 का वैल्यू A प्लस 9D होगा इक्वल टू 44 होता है बच्चे। अब क्या करेंगे, A और A ये 2A हो जाएगा, अब प्लस 9 और 5 14D हो जाएगा इक्वल टू 44 हो जाएगा। अब बच्चे 2 कॉमन लीजिए, फिर पहले की तरह यहाँ A प्लस 7D हो जाएगा इक्वल टू आपके पास 44 होगा। 44 को कैंसिल आउट कीजिए, ये 22 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो A प्लस 7D इक्वल टू 22 होता है। अब देखिए, एक इक्वेशन यहाँ बना है, एक इक्वेशन यहाँ बना है, 2 इक्वेशन बना है। अब जैसा कि आप लीनियर इक्वेशन में पढ़े थे, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या करना है, A प्लस 5D इक्वल टू 12 आया है, और दूसरा आया है A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब क्या करेंगे बच्चे, इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे ये टर्मिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास बचेगा माइनस 2D, और इधर माइनस 10 आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट कर दीजिए, D इक्वल टू आपके पास 5 आ गया, 5 आ गया। अब क्या करना है बच्चे, D आया है तो D का वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन। अब कोई भी इक्वेशन 1 2 3 किसी में 1 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, 1 में हम लोग पुट करेंगे। अब पुट करेंगे बच्चे, हमारे पास यहाँ पे कितना है, A प्लस 5D इक्वल टू 12। अब हमारे पास D कितना आया है, 5 आया है, तो A प्लस 5 इंटू D का वैल्यू भी 5 लिखेंगे इक्वल टू आपके पास 12 होगा। अब A प्लस 25 इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो A इक्वल टू कितना होगा 12 और माइनस 25। तो इस तरह से A इक्वल टू आपके पास माइनस 13 आता है। फर्स्ट टर्म आपका कितना आएगा, 13 आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास दिया हुआ A1 जो होगा वो A के बराबर होगा, A के बराबर होता है, यानी A हमारा माइनस 13 है, तो पहला तो आ गया। अब D भी मालूम दिया हुआ है, तो AP इसमें निकालने के लिए हमको बोला था ना, पर देख लीजिए ऊपर में बोला है AP निकालने के लिए ना, तो AP का पहला 3 टर्म निकालना है। तो अब हमारे पास A1 मिल गया है, तो A2 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस D होता है बच्चे। हाँ, A का वैल्यू आपके पास कितना है, A का वैल्यू ऊपर में देखिए, A का वैल्यू आपके पास जो आया है, कहाँ आया है, यहाँ 13, तो माइनस 13 करेंगे, प्लस 5 D का वैल्यू है, यहाँ 5 कर देंगे। इस तरह से आपके पास माइनस 8 हो जाएगा A2 का वैल्यू। अब A3 अगर निकालना होगा तो A प्लस 2D करेंगे। अब A हमारे पास कितना है बच्चे, A हमारे पास माइनस 13 है, तो माइनस 13 लिखेंगे, और प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 होगा बच्चे, यहाँ पर माइनस 13 प्लस 10 हो जाएगा, इस तरह से माइनस 3 हो जाएगा। 3 टर्म आपका निकल चुका है। AP कुछ इस तरह से होगा, AP का फर्स्ट टर्म आपका माइनस 13 हो जाएगा, सेकेंड टर्म आपके पास माइनस 8 हो जाएगा, और थर्ड टर्म इस तरह से आपका AP होगा। जरा आप चेक कर ले अपना आंसर।